क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के पीछे कौन सी शक्ति का रहस्य छिपा है? कौन थी वे देवी जिनकी कृपा से स्वयं महादेव को भी 8 अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हुईं? और क्यों नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा सिद्धिदात्री माता को समर्पित है? आज हम आपको सुनाएंगे सिद्धिदात्री माता की वो दिव्य कथा जिसे सुनकर न केवल मन में श्रद्धा उमड़ पड़ती है बल्कि आत्मा को भी शांति और अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री माता देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री नाम का अर्थ है सिद्धि यानी दिव्य शक्तियां, अलौकिक क्षमताएं, दात्री यानी देने वाली, अर्थात वे माता जो अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री के स्वरूप का वर्णन देवी भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। वे 4 भुजाओं वाली हैं जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित रहते हैं। वे कमल पर विराजमान हैं और उनके चरणों में समस्त देवता तथा ऋषि मुनि नतमस्तक रहते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। पहले 8 दिनों तक साधक माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना कर अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और 9वें दिन जब वो सिद्धिदात्री की आराधना करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि, ज्ञान और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि नवरात्रि की साधना का अंतिम दिन सिद्धिदात्री माता को समर्पित है। माता का तेज और शक्ति इतनी प्रचंड है कि ये समस्त ब्रह्मांड को संतुलित करने में सक्षम है। देवी पुराण के अनुसार महादेव ने माता सिद्धिदात्री से वरदान मांगा था। भगवान शिव ने घोर तपस्या की। कहते हैं कि ये तपस्या ऐसी थी जिसमें उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में तपाया, हिमालय की बर्फ पर ध्यान लगाया और अनगिनत वर्षों तक केवल ध्यान मग्न रहकर माता का स्मरण करते रहे। अंततः सिद्धिदात्री माता प्रसन्न हुई और भगवान शिव को 8 अद्भुत सिद्धियां प्रदान की। अणिमा, स्वयं को परमाणु के समान सूक्ष्म बना लेने की शक्ति। महिमा, ब्रह्मांड से भी विशाल हो जाने की क्षमता। गरिमा, असीम भारवान बनने की सिद्धि। लघिमा, अति हल्का होकर आकाश में विचरण करने की शक्ति। प्राप्ति, इच्छित वस्तु को कहीं से भी प्राप्त कर लेने की शक्ति। प्राकाम्य, जो चाहे वो तुरंत पूर्ण हो जाने की सिद्धि। ईशित्व, संपूर्ण जगत पर शासन करने की क्षमता। वशित्व, सभी जीवों और तत्वों को अपने अधीन कर लेने की शक्ति। इन सिद्धियों को पाकर महादेव न केवल त्रिलोकीनाथ बने बल्कि स्वयं भी अद्वितीय दिव्य रूप में प्रतिष्ठित हुए। माता सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव ने केवल सिद्धियां ही प्राप्त नहीं की बल्कि उनके साथ एक और चमत्कारी घटना घटी। सिद्धिदात्री माता ने शिव के आधे शरीर में अपना वास किया। यही वो क्षण था जब भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। अर्धनारीश्वर रूप का अर्थ है आधा शिव और आधा शक्ति, आधा पुरुष और आधा स्त्री, आधा संहार और आधा सृजन। यह रूप बताता है कि ब्रह्मांड का हर कार्य तभी पूर्ण होता है जब शक्ति और शिव, स्त्री और पुरुष दोनों का मेल हो। सिद्धिदात्री माता केवल शिव को ही नहीं बल्कि अपने भक्तों को भी वरदान देती हैं। मान्यता है कि यदि कोई साधक सच्चे मन से उनकी उपासना करे तो उसे भी इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है। माता केवल उन्हीं को सिद्धियां देती हैं जो अपने भीतर की अहंकार की अग्नि को शांत कर चुके हों। जो भक्त सच्चे अर्थों में लोक कल्याण की भावना रखते हैं वही सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियों का अधिकारी बनते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता की विशेष पूजा होती है। प्रातः स्नान कर लाल या गुलाबी वस्त्र पहनकर पूजन किया जाता है।
माता को लाल फूल, चंदन, अक्षत और धूप अर्पित की जाती है। नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि कन्याओं में ही देवी का वास माना गया है। माता का ध्यान करते हुए ये मंत्र जपना अत्यंत फलदायी माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कहा जाता है कि इस दिन माता की पूजा से भक्त को ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। कथा के अंत में ये समझना आवश्यक है कि सिद्धिदात्री माता की उपासना केवल भौतिक शक्तियां पाने के लिए नहीं है। वास्तव में वे भक्त को उस परम मार्ग पर ले जाती हैं जहां आत्मा माया जाल से मुक्त हो जाती है। मनुष्य संसार के बंधनों से परे होकर ईश्वर में लीन हो जाता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सिद्धिदात्री माता की पूजा केवल शक्ति और सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान और परम ज्ञान के लिए भी की जाती है। माता सिद्धिदात्री की कथा हमें यह संदेश देती है कि संसार का प्रत्येक कार्य शक्ति और शिव दोनों के मेल से ही पूर्ण होता है। उनकी उपासना से न केवल अद्भुत सिद्धियां मिलती हैं, बल्कि आत्मा को मोक्ष और शांति का वरदान भी मिलता है। नवरात्रि के 9वें दिन जब हम माता का ध्यान करते हैं तो मानो समस्त ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन में समा जाती है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें। हे मां, हमें भी वह शक्ति दो जिससे हम धर्म के मार्ग पर चलें और लोक कल्याण का कार्य करें। जय मां सिद्धिदात्री, जय माता दी।